हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ सक्सेसफुल पीपल लीड बाय जॉन सी मैक्सवेल बुक के बारे में। लीडरशिप कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफ़र है। ये एक ऐसी यात्रा है जो कभी ख़त्म नहीं होती। अगर कोई सोचता है कि वह एक बार लीडर बन गया तो उसका काम पूरा हो गया, तो यह उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। जॉन सी मैक्सवेल इस बात पर जोर देते हैं कि लीडरशिप लगातार सीखने, बढ़ने और बेहतर बनने की प्रक्रिया है। असल में अच्छे लीडर बनने का मतलब यह नहीं है कि आपने किसी ऊंचे पद को हासिल कर लिया और अब आपको कुछ नहीं करना, बल्कि इसका मतलब है कि आपको हर दिन खुद को बेहतर बनाना है, अपनी स्किल्स को निखारना है और अपने प्रभाव को बढ़ाना है। एक अच्छा लीडर कभी भी यह नहीं सोचता कि उसने सब कुछ सीख लिया है। वह हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, अनुभवों से सीखता है और खुद को सुधारता रहता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक कंपनी में मैनेजर बन जाता है। अगर वह सोचता है कि अब बस मेरा काम यहीं खत्म हो गया, तो वह जल्द ही अपनी पोजीशन खो सकता है, क्योंकि वक्त बदलता रहता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, लोगों की सोच बदलती है और नए चैलेंज सामने आते रहते हैं। अगर वह मैनेजर अपने आप को अपडेट नहीं करता, नई चीज़ें नहीं सीखता और अपनी टीम के साथ अच्छे रिश्ते नहीं बनाता, तो धीरे धीरे उसकी लीडरशिप कमज़ोर होने लगेगी। लेकिन अगर वह अपनी टीम को मोटिवेट करता है, उनकी परेशानियों को समझता है, खुद भी नई स्किल्स सीखता है और लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, तो उसकी लीडरशिप और मजबूत होती जाएगी। लीडरशिप सिर्फ एक पद नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपको हर दिन मेहनत करनी होगी। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे एक बार लीडर बन गए तो अब वे सिर्फ दूसरों को काम सौंपेंगे और खुद आराम से बैठेंगे, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। एक अच्छा लीडर खुद सबसे आगे खड़ा होता है, उदाहरण सेट करता है और अपनी टीम को सही दिशा में ले जाता है। सोचिए कि आप एक छोटे बिजनेस के मालिक हैं। आपने शुरुआत में मेहनत करके इसे खड़ा किया, लेकिन अब आप सोचते हैं कि बस अब तो सब कुछ ठीक से चल रहा है, मुझे कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपका बिजनेस ठहर जाएगा, क्योंकि मार्केट बदलता रहेगा, नए कॉम्पिटिटर्स आते रहेंगे, कस्टमर्स की डिमांड बदलती रहेगी। अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो आप हमेशा सीखते रहेंगे, अपने बिजनेस में नए इनोवेशन लाएंगे और अपनी टीम को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। यही एक लीडर का असली सफ़र है। लीडरशिप में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्रभाव, इन्फ्लुएंस। एक अच्छा लीडर लोगों को सिर्फ अपने पद की वजह से फॉलो नहीं करवाता, बल्कि उनके दिल और दिमाग में जगह बनाता है। लोग उसकी बात सुनते हैं क्योंकि वे उस पर भरोसा करते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन यह प्रभाव रातों रात नहीं बनता। इसे समय, मेहनत और ईमानदारी से बनाया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्कूल में एक नया प्रिंसिपल आता है, तो वह सिर्फ अपनी पोजीशन की वजह से सभी को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर वह चाहता है कि टीचर, स्टूडेंट और बाकी स्टाफ उसे माने, तो उसे पहले उनकी परेशानियों को समझना होगा, उनकी मदद करनी होगी, उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाने होंगे। जब लोग देखेंगे कि यह प्रिंसिपल सच में उनकी भलाई चाहता है, तब वे उसकी लीडरशिप को दिल से स्वीकार करेंगे। यही असली लीडरशिप होती है। लीडरशिप का सफ़र कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि हर दिन नया कुछ सीखने को मिलता है। एक अच्छा लीडर हमेशा खुद से सवाल करता है, क्या मैं पहले से बेहतर बन रहा हूँ? क्या मैं अपनी टीम की मदद कर रहा हूँ? क्या मैं अपने आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है, तो इसका मतलब है कि वह सही रास्ते पर है। इस सफ़र में धैर्य बहुत ज़रूरी होता है। कई बार आपको लगेगा कि लोग आपकी बात नहीं सुन रहे, आपकी मेहनत का असर नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आप सही इरादों के साथ काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे लोग आप पर भरोसा करने लगेंगे। लीडरशिप एक मैराथन की तरह है, कोई छोटी दौड़ नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लीडरशिप सिर्फ ऑफिस या बिजनेस तक सीमित नहीं है। यह हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी होती है। घर में माता पिता अपने बच्चों के लीडर होते हैं, जो उन्हें सही राह दिखाते हैं। स्कूल में टीचर अपने स्टूडेंट्स के लीडर होते हैं, जो उन्हें ज्ञान देते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने विचारों और कामों से दूसरों को प्रेरित करते हैं। वे भी लीडर होते हैं। अगर आप लीडरशिप के इस सफ़र पर हैं, तो आपको हर दिन कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहना होगा। आपको अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा और उन पर काम करना होगा। आपको अपने अंदर विनम्रता लानी होगी,
क्योंकि एक सच्चा लीडर कभी यह नहीं सोचता कि उसे सब कुछ आता है। वह हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है और यही सोच उसे एक महान लीडर बनाती है। अंत में लीडरशिप का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, बल्कि दूसरों को भी अपने साथ आगे बढ़ाना है। अगर आप अकेले ऊपर पहुंच गए लेकिन आपकी टीम पीछे रह गई तो यह असली लीडरशिप नहीं होगी। असली लीडर वह होता है जो दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका देता है, उनकी मदद करता है और उनके सपनों को पूरा करने में उनका सहयोग करता है। यही वजह है कि लीडरशिप को एक सफर माना जाता है जो कभी खत्म नहीं होता। लीडरशिप सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक सफर है और इस सफर में अलग अलग स्तर होते हैं। जॉन सी मैक्सवेल बताते हैं कि लीडरशिप को 5 अलग अलग स्तरों में बांटा जा सकता है। हर लीडर इन स्तरों से गुजरता है और हर स्तर पर उसकी लीडरशिप की ताकत, उसका प्रभाव और उसकी जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि लीडरशिप सिर्फ एक पोजीशन या टाइटल तक सीमित नहीं होती। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। लोग आपको सिर्फ इसलिए फॉलो नहीं करते क्योंकि आपके पास एक ऊंचा पद है, बल्कि वे आपको इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वे आप पर भरोसा करते हैं, आपसे सीखते हैं और आपकी लीडरशिप से प्रेरित होते हैं। पहला स्तर पोजीशन का होता है। इस स्तर पर लोग आपको सिर्फ इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें करना होता है। आप किसी कंपनी में मैनेजर बन गए या किसी टीम के लीडर बन गए तो लोग आपकी बात मानेंगे, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें कोई और चारा नहीं है। इस स्तर पर आपका प्रभाव केवल आपकी नौकरी की ताकत से आता है, न कि आपकी काबिलियत या लीडरशिप स्किल से। यह लीडरशिप का सबसे निचला स्तर होता है और अगर आप यहीं रुक गए तो लोग आपको बस जरूरत के हिसाब से मानेंगे, लेकिन दिल से कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सोचिए, एक नया बॉस ऑफिस में आता है और पहले ही दिन ऑर्डर देना शुरू कर देता है। लोग उसकी बात सुनेंगे, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी बचानी है। वे उसका सम्मान नहीं करते, वे सिर्फ उसके टाइटल की वजह से उसकी बात मान रहे हैं। अगर वह बॉस सिर्फ अपने पद की ताकत से काम करवाने की कोशिश करेगा तो उसका असर ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। जैसे ही वह पद से हटेगा, लोग उसकी बात सुनना बंद कर देंगे। इसलिए लीडरशिप को सिर्फ पोजीशन तक सीमित रखना सही नहीं होता। दूसरा स्तर परमिशन का होता है। इस स्तर पर लोग आपको इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वे करना चाहते हैं। इसका कारण होता है आपका उनके साथ अच्छा रिश्ता। जब लीडर और फॉलोअर्स के बीच भरोसा और सम्मान का रिश्ता बन जाता है तो लोग खुशी से आपकी लीडरशिप को स्वीकार करते हैं। इस स्तर पर आपका प्रभाव बढ़ने लगता है क्योंकि लोग अब सिर्फ मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से आपकी बात सुनते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई मैनेजर अपनी टीम के लोगों से दोस्ताना रिश्ता बनाता है, उनकी परेशानियों को समझता है और उनकी भलाई के लिए काम करता है, तो टीम के सदस्य उसे एक अच्छे लीडर के रूप में देखना शुरू कर देंगे। अब वे सिर्फ इसलिए उसका कहा नहीं मानेंगे क्योंकि उन्हें नौकरी से निकाले जाने का डर है, बल्कि वे उसकी इज्जत करेंगे और उसके निर्देशों को खुशी से फॉलो करेंगे। इस स्तर पर पहुंचने के लिए लीडर को अपने लोगों से जुड़ना होता है, उन्हें समझना होता है और उनके साथ ईमानदारी से काम करना होता है। तीसरा स्तर प्रोडक्शन का होता है। इस स्तर पर लोग आपको इसलिए फॉलो करने लगते हैं क्योंकि वे आपके नतीजों को देखते हैं। अब सिर्फ अच्छे रिश्ते बनाना काफी नहीं होता, बल्कि आपको अपनी क्षमता भी दिखानी होती है। अगर आप एक लीडर हैं तो लोग ये देखना चाहेंगे कि आपके लीड करने से क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, क्या सफलता मिल रही है। इस स्तर पर पहुंचने के बाद लीडरशिप का असली असर दिखने लगता है, क्योंकि अब लोग सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि आपकी कार्यक्षमता से प्रभावित होकर आपका अनुसरण करते हैं। मान लीजिए, एक स्कूल का प्रिंसिपल बहुत अच्छा इंसान है और सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स उससे खुश हैं, लेकिन अगर स्कूल के रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं तो उसकी लीडरशिप पर सवाल उठेंगे। दूसरी तरफ, अगर वह न सिर्फ अच्छा व्यवहार करता है बल्कि स्कूल का प्रदर्शन भी सुधार देता है, तो अब लोग उसे एक सशक्त लीडर के रूप में देखने लगेंगे। यही प्रोडक्शन का स्तर होता है, जहां आपके परिणाम आपकी लीडरशिप को साबित करते हैं। चौथा स्तर पीपल डेवलपमेंट का होता है। इस स्तर पर लोग आपको इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि आप उनकी जिंदगी में बदलाव लाते हैं और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। एक सच्चा लीडर केवल खुद की सफलता तक सीमित नहीं रहता,
बल्कि दूसरों को भी लीडर बनने के लिए प्रेरित करता है। जब आप अपनी टीम के लोगों को सीखने, आगे बढ़ने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देते हैं तो वे आपको दिल से स्वीकार करते हैं। सोचिए कि एक बिजनेस ओनर अपनी टीम के लोगों को सिर्फ कर्मचारी के रूप में नहीं देखता, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने के मौके देता है, उनकी स्किल्स को निखारने में मदद करता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करता है। अब वह सिर्फ एक बॉस नहीं, बल्कि एक मेंटर बन जाता है। यही असली लीडरशिप होती है, जहां आप दूसरों को भी लीडर बनने का अवसर देते हैं। जब आप अपने आसपास ऐसे लोगों की टीम बना लेते हैं जो खुद भी लीडर बनने की राह पर है, तो आपकी लीडरशिप और भी मजबूत हो जाती है। 5वां और सबसे ऊंचा स्तर पिनेकल का होता है। ये वह स्तर है जहां लोग आपको इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि आप जो कुछ भी हैं वह उनके लिए प्रेरणा बन जाता है। अब सिर्फ नतीजे, अच्छे रिश्ते या लोगों का विकास ही मायने नहीं रखता, बल्कि आपकी पहचान, आपके विचार और आपकी लिगेसी लोगों को प्रभावित करने लगती है। बहुत कम लोग इस स्तर तक पहुंच पाते हैं, लेकिन जो पहुंचते हैं वे इतिहास बना देते हैं। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, एपीजे अब्दुल कलाम, ये ऐसे लोग थे जो पिनेकल स्तर पर पहुंच गए थे। लोग इन्हें सिर्फ इसलिए नहीं मानते थे क्योंकि ये किसी पद पर थे या इन्होंने कुछ अच्छे नतीजे दिए थे, बल्कि इनके विचार, इनका चरित्र और इनका योगदान ही इन्हें महान लीडर बनाता था। इस स्तर पर लीडरशिप किसी एक कंपनी, संस्था या समूह तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरी दुनिया पर असर डालने लगती है। अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं तो आपको इन 5 स्तरों को समझना होगा और धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। आपको सिर्फ एक पद तक सीमित नहीं रहना, बल्कि लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने होंगे। फिर आपको अपने काम से नतीजे दिखाने होंगे, और जब लोग आपके प्रभाव को महसूस करेंगे तो वे आपको सच्चे लीडर के रूप में स्वीकार करेंगे। इसके बाद आपको दूसरों को भी लीडर बनने के लिए प्रेरित करना होगा, और अंत में अगर आपकी लीडरशिप सच में गहरी और सशक्त होगी तो लोग आपको आपके विचारों और योगदान के लिए फॉलो करने लगेंगे। लीडरशिप का सफर आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप इस सफर पर सही दिशा में चलते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक नई राह बना सकते हैं। लीडरशिप में सबसे जरूरी चीज है रिश्ते। अगर आप सच में एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो आपको अपने लोगों के साथ मजबूत संबंध बनाने होंगे। सिर्फ आदेश देने या अपनी पोजीशन के दम पर लीडरशिप चलाने से बात नहीं बनती। जब लोग आपको अपनी मर्जी से फॉलो करने लगते हैं तब असली लीडरशिप शुरू होती है, और ऐसा तभी होता है जब वे आप पर भरोसा करते हैं, आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं और ये समझते हैं कि आप उनकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। सोचिए कि एक ऑफिस में 2 मैनेजर हैं। पहले मैनेजर का रवैया सख्त है, वह सिर्फ काम की बात करता है, अपने एम्प्लॉयज से दूरी बनाकर रखता है और जब कोई गलती करता है तो उसे डांट देता है। दूसरे मैनेजर का रवैया दोस्ताना है, वह अपनी टीम के साथ बातचीत करता है, उनकी परेशानियों को समझता है, उनकी तारीफ करता है और जब कोई गलती करता है तो उसे सिखाने की कोशिश करता है। अब आप सोचिए कि कौन सा मैनेजर ज्यादा प्रभावशाली होगा। जाहिर है दूसरा मैनेजर, क्योंकि उसकी टीम सिर्फ उसके आदेशों का पालन नहीं करेगी, बल्कि खुद की इच्छा से उसके साथ काम करना चाहेगी। यह है रिश्तों की ताकत। रिश्ते बनाना लीडरशिप का आधार है। जब आप अपने टीम मेंबर्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाते हैं तो वे आपके साथ खुले दिल से काम करते हैं, अपनी समस्याएं शेयर करते हैं और आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। अगर लोग आपसे डरे हुए हैं या आपसे दूरी महसूस करते हैं तो वे सिर्फ उतना ही काम करेंगे जितना जरूरी है, लेकिन अगर वे आपसे जुड़ाव महसूस करेंगे तो वे अपना 100% देंगे। यही कारण है कि अच्छे लीडर्स सिर्फ काम पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अपनी टीम के लोगों को समझने और उनके साथ अच्छा रिश्ता बनाने में भी समय लगाते हैं। विश्वास, ट्रस्ट किसी भी रिश्ते की नींव होता है। जब आपकी टीम के लोग आप पर भरोसा करते हैं तो वे आपकी गाइडेंस को खुशी से स्वीकार करते हैं, लेकिन यह भरोसा एक दिन में नहीं बनता। इसके लिए लगातार ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत होती है। अगर आप किसी से कुछ कहते हैं तो उसे निभाने की कोशिश करें। अगर आपसे कोई मदद मांगता है तो उसे टालें नहीं, और सबसे जरूरी बात, जब आप कोई गलती करें तो उसे स्वीकार करें। जब लोग देखेंगे कि आप ईमानदार हैं तो वे भी आप पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। एक अच्छा लीडर अपनी टीम की फीडबैक को महत्व देता है। कई बार ऐसा होता है कि लीडर को लगता है कि वही सब कुछ जानता है, लेकिन यह सोच गलत है। टीम के लोगों की राय और उनके विचार भी जरूरी होते हैं। अगर आप एक लीडर हैं
और अपनी टीम की बातें नहीं सुनते तो धीरे धीरे वे आपसे दूर होने लगेंगे। लेकिन अगर आप उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं और जब भी संभव हो उनके सुझावों को अपनाते हैं तो वे आपके साथ और मजबूती से जुड़ जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लीडर को हमेशा अपनी टीम की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। अगर लोग ये महसूस करेंगे कि आप सिर्फ अपने फायदे के लिए लीडरशिप कर रहे हैं तो वे कभी भी दिल से आपका समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन अगर उन्हें लगेगा कि आप सच में उनकी भलाई चाहते हैं तो वे न सिर्फ आपका सम्मान करेंगे बल्कि आपके लिए और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मान लीजिए एक कंपनी में 2 तरह के लीडर्स हैं। पहला लीडर सिर्फ अपने प्रमोशन और कंपनी के प्रॉफिट पर ध्यान देता है। वह अपनी टीम से काम तो करवाता है लेकिन कभी उनकी परेशानियों को नहीं समझता, उन्हें आगे बढ़ने में मदद नहीं करता और उनके योगदान को महत्व नहीं देता। दूसरी तरफ दूसरा लीडर ऐसा है जो अपनी टीम की तरक्की में रुचि लेता है, उन्हें नए स्किल्स सीखने के मौके देता है, उनकी समस्याओं को सुनता है और जब भी कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ करता है। अब आप बताइए कौन सा लीडर ज़्यादा सफल होगा? जाहिर है दूसरा लीडर, क्योंकि उसके टीम मेंबर्स सिर्फ मजबूरी में नहीं बल्कि खुशी से उसके साथ काम करेंगे। रिश्ते बनाते समय ईमानदारी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए किसी से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो लोग जल्दी समझ जाएंगे, लेकिन अगर आप सच में उनके लिए अच्छा सोचते हैं तो वे इसे महसूस करेंगे और आपको एक सच्चे लीडर के रूप में देखेंगे। लीडरशिप में कम्युनिकेशन, संचार की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर आप अपनी टीम से सही तरीके से बातचीत नहीं करेंगे तो गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि लीडर को लगता है कि उसने एक बात साफ साफ कह दी, लेकिन टीम के लोग उसे दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। इसलिए हमेशा स्पष्ट और पारदर्शी बातचीत करें। अगर कोई समस्या है तो उसे खुलकर हल करने की कोशिश करें, छिपाने की नहीं। जब कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो रिश्ते भी मजबूत होंगे। अच्छे रिश्ते बनाने के लिए लीडर को खुद को कुछ झुकाना भी होता है। अगर आप हमेशा यह सोचेंगे कि आप सबसे ऊपर हैं और बाकी सब आपसे नीचे हैं तो रिश्ते बनाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी टीम को बराबरी का दर्जा देंगे, उन्हें यह महसूस कराएंगे कि वे भी लीडरशिप का एक हिस्सा हैं, तो वे आपके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। सोचिए कि एक कोच अपने खिलाड़ियों से बहुत सख्ती से पेश आता है, कभी उनकी मेहनत की तारीफ नहीं करता और जब वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं तब भी उन्हें सिर्फ और मेहनत करने को कहता है। दूसरी तरफ एक और कोच है जो अपने खिलाड़ियों को सिखाने के साथ साथ उनकी मेहनत को भी पहचानता है, उन्हें प्रेरित करता है और जब वे अच्छा खेलते हैं तो उनकी तारीफ करता है। कौन सा कोच ज़्यादा प्रभावशाली होगा? जाहिर है दूसरा वाला, क्योंकि उसके खिलाड़ी न सिर्फ उसकी बात सुनेंगे बल्कि उसके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की भी कोशिश करेंगे। रिश्ते सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं होते। यह सिद्धांत हर जगह लागू होता है, घर में, दोस्तों के बीच, समाज में, स्कूल में, हर जगह। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनें तो पहले आपको उनके साथ अच्छा रिश्ता बनाना होगा। माता पिता अपने बच्चों के साथ अगर सिर्फ आदेश देंगे और उनकी भावनाओं को नहीं समझेंगे तो बच्चे धीरे धीरे उनसे दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर वे उनके साथ समय बिताएंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे और उनका सम्मान करेंगे तो बच्चे भी उनकी बात सुनेंगे और उनका अनुसरण करेंगे। यही नियम लीडरशिप में भी लागू होता है। अच्छे रिश्ते बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप खुद वही बने जो आप दूसरों से उम्मीद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो पहले आपको उनकी इज्जत करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनें तो पहले आपको उनकी बात सुननी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके लिए मेहनत करें तो पहले आपको उनके लिए मेहनत करनी होगी। अंत में रिश्ते ही लीडरशिप की असली ताकत होते हैं। आप कितने भी टैलेंटेड हों, अगर आपके साथ लोग नहीं हैं तो आपकी लीडरशिप कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास एक मजबूत टीम है जो आप पर भरोसा करती है और जो आपके साथ खुशी से काम करना चाहती है तो आप एक महान लीडर बन सकते हैं। इसलिए अगर आप अपनी लीडरशिप को मजबूत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लोगों के साथ मजबूत और सच्चे रिश्ते बनाइए। यही असली सफलता की कुंजी है। लीडरशिप सिर्फ बातों या अच्छे रिश्तों तक सीमित नहीं होती, बल्कि असली लीडरशिप का प्रमाण आपके नतीजे होते हैं। एक सच्चा लीडर सिर्फ अपनी टीम को प्रेरित नहीं करता, बल्कि उसे ऐसे नतीजे भी दिखाने होते हैं जो साबित करें कि उसकी लीडरशिप वास्तव में असरदार है। जब लोग देखते हैं कि आपके नेतृत्व में चीज़ें बेहतर हो रही हैं,
लक्ष्य पूरे हो रहे हैं और सफलता मिल रही है, तब वे न केवल आपको फॉलो करते हैं बल्कि आप पर भरोसा भी करने लगते हैं। सोचिए, किसी कंपनी में 2 टीम लीडर हैं। पहला लीडर बहुत अच्छा इंसान है, अपनी टीम के साथ अच्छा व्यवहार करता है, उनकी बात सुनता है और उनके साथ अच्छा रिश्ता बनाता है। लेकिन जब काम की बात आती है तो उसकी टीम का प्रदर्शन कमजोर रहता है, प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं होते और रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आते। दूसरी तरफ दूसरा लीडर भी अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन साथ ही अपनी टीम को सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है, उनके काम का ट्रैक रखता है और सुनिश्चित करता है कि हर प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो और अच्छे रिजल्ट लेकर आए। अब सोचिए, दोनों में से कौन सा लीडर ज्यादा प्रभावशाली होगा? जाहिर है, दूसरा लीडर। लोग सिर्फ अच्छे रिश्तों के दम पर आपको लंबे समय तक फॉलो नहीं करेंगे, वे यह भी देखेंगे कि आपकी लीडरशिप से वास्तव में कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं। यही कारण है कि परिणामों पर ध्यान देना लीडरशिप का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगर आप एक लीडर हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी टीम सिर्फ मेहनत न करे बल्कि उसका असर भी दिखाई दे। जब आपकी लीडरशिप की वजह से चीजें बेहतर होने लगती हैं, तब लोग आपके साथ काम करने के लिए और भी ज्यादा उत्साहित होते हैं। एक अच्छा लीडर सिर्फ खुद अच्छा काम नहीं करता बल्कि अपनी पूरी टीम को ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। वह उन्हें एक विजन देता है, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करता है और फिर हर किसी को उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। यह तब संभव होता है जब लीडर खुद भी मेहनती हो और यह साबित कर सके कि वह सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि काम भी करता है। मान लीजिए, एक स्कूल में 2 प्रिंसिपल आते हैं। पहला प्रिंसिपल बहुत अच्छे से बात करता है, स्टाफ और छात्रों से अच्छे संबंध बनाता है, लेकिन स्कूल के रिजल्ट में कोई सुधार नहीं आता। शिक्षक पहले की तरह ही पढ़ाते रहते हैं, छात्र पहले की तरह ही प्रदर्शन करते हैं और कोई विशेष बदलाव नजर नहीं आता। वहीं दूसरा प्रिंसिपल आते ही स्कूल में सुधार की योजना बनाता है, शिक्षकों को ट्रेनिंग देता है, छात्रों की पढ़ाई के नए तरीके अपनाता है और धीरे धीरे स्कूल का प्रदर्शन बेहतर होने लगता है। अब बताइए, दोनों में से कौन सा प्रिंसिपल ज्यादा प्रभावशाली होगा? जाहिर है, दूसरा वाला, क्योंकि सिर्फ अच्छे संबंध बनाने से कुछ नहीं होता। असली फर्क तब होता है जब नतीजे बेहतर होते हैं। एक प्रभावी लीडर अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखता है। अगर टीम को यह नहीं पता कि वे किस दिशा में जा रहे हैं या क्या हासिल करना है, तो वे भटक सकते हैं और उनका प्रदर्शन कमजोर हो सकता है। इसलिए एक अच्छे लीडर को हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी टीम को पता हो कि वे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जब एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो पूरी टीम एक साथ मिलकर उस पर काम करती है और परिणाम बेहतर होते हैं। लोगों का विश्वास जीतने के लिए भी नतीजे बहुत जरूरी होते हैं। जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और अपनी टीम को उसके लिए प्रेरित करते हैं, तो आपको यह भी दिखाना होगा कि आप उसे पूरा करने में सक्षम हैं। अगर आप बार बार लक्ष्य तय करते हैं लेकिन उन्हें हासिल नहीं कर पाते, तो लोग आपकी लीडरशिप पर सवाल उठाने लगेंगे। लेकिन जब आप लगातार अच्छे नतीजे देते हैं तो आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है और लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेने लगते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक फुटबॉल कोच अपनी टीम को जीतने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है और हर मैच में बेहतर करने के लिए कहता है। अगर टीम बार बार हारती रहती है और प्रदर्शन में सुधार नहीं होता, तो खिलाड़ी धीरे धीरे कोच की बातों को कम महत्व देने लगेंगे। लेकिन अगर टीम जीतना शुरू कर देती है, उनकी रणनीतियां कारगर साबित होती हैं और उनके प्रदर्शन में सुधार आता है, तो खिलाड़ी कोच पर पूरा विश्वास करने लगेंगे। यही लीडरशिप में भी होता है, नतीजे ही आपकी विश्वसनीयता तय करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लीडर को खुद भी उन मानकों का पालन करना चाहिए जो वह अपनी टीम से उम्मीद करता है। अगर आप अपनी टीम से मेहनत करने की उम्मीद रखते हैं, तो आपको भी उतनी ही मेहनत करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम समय पर काम पूरा करे, तो आपको भी समय प्रबंधन में अनुशासन दिखाना होगा। लीडरशिप सिर्फ निर्देश देने का नाम नहीं है, बल्कि उदाहरण पेश करने का नाम है। सोचिए कि एक बिजनेस का मालिक अपने कर्मचारियों से कहता है कि वे समय पर ऑफिस आए, मेहनत से काम करें और पूरी लगन से अपने टारगेट पूरे करें। लेकिन खुद वह देर से आता है, अपना काम ठीक से नहीं करता और आलसी रवैया अपनाता है। क्या उसके कर्मचारी उसकी बात को गंभीरता से लेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वही मालिक सबसे पहले ऑफिस आता है, मेहनत करता है और बाकी लोगों के लिए एक उदाहरण बनता है, तो उसकी टीम भी उसे देखकर प्रेरित होगी और बेहतर प्रदर्शन करेगी।
एक अच्छा लीडर हमेशा समस्या का समाधान निकालने पर ध्यान देता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई टीम बहुत मेहनत करती है लेकिन नतीजे नहीं मिलते। इस स्थिति में एक सच्चा लीडर हार नहीं मानता, बल्कि यह देखता है कि गलती कहाँ हो रही है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। वह अपनी टीम की कमियों को समझता है, उन्हें सुधारने की कोशिश करता है और हर असफलता से सीखकर आगे बढ़ता है। यही वह गुण है जो एक साधारण लीडर और एक महान लीडर में फर्क पैदा करता है। उदाहरण के लिए, एक सेल्स मैनेजर अपनी टीम को टारगेट पूरा करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन अगर बार बार टीम टारगेट नहीं पूरा कर पाती तो एक कमजोर लीडर टीम को दोष देने लगेगा, लेकिन एक सच्चा लीडर यह देखेगा कि समस्या कहाँ है। हो सकता है कि प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा हो, मार्केटिंग रणनीति कमजोर हो या टीम को और ट्रेनिंग की जरूरत हो। एक अच्छा लीडर इन सभी चीजों पर ध्यान देगा और उन्हें सुधारने की कोशिश करेगा ताकि अगली बार नतीजे बेहतर आ सकें। अंत में लीडरशिप का असली मूल्य आपके द्वारा हासिल किए गए नतीजों से मापा जाता है। लोग आपको तभी फॉलो करेंगे जब वे देखेंगे कि आपकी लीडरशिप के कारण चीजें बेहतर हो रही हैं। केवल अच्छे संबंध बनाना काफी नहीं होता, बल्कि आपको अपनी टीम को सही दिशा में ले जाकर ठोस परिणाम भी देने होते हैं। एक सच्चा लीडर वही होता है जो सिर्फ बोलता नहीं बल्कि करके दिखाता है। जब आप अपनी टीम के लिए सही दृष्टिकोण बनाते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं और लगातार अच्छे नतीजे देते हैं, तो आपकी लीडरशिप मजबूत होती जाती है। यही वजह है कि परिणामों पर ध्यान देना हर लीडर के लिए सबसे जरूरी होता है। एक सच्चे लीडर की पहचान सिर्फ इस बात से नहीं होती कि वह खुद कितना सफल है, बल्कि इस बात से होती है कि वह दूसरों को कितना आगे बढ़ा सकता है। लीडरशिप का चौथा स्तर यह सिखाता है कि असली लीडर वह होता है जो अपने आसपास के लोगों को भी विकसित करता है, उनकी क्षमताओं को निखारता है और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। जब कोई लीडर सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचने के बजाय अपनी टीम के लोगों में निवेश करता है, तो वह न केवल अपने संगठन को मजबूत बनाता है, बल्कि एक ऐसी संस्कृति भी तैयार करता है जहां हर कोई बेहतर बनने की कोशिश करता है। सोचिए कि एक कंपनी में दो तरह के मैनेजर हैं। पहला मैनेजर खुद तो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन अपनी टीम को ज्यादा सिखाने या उनकी स्किल्स को सुधारने पर ध्यान नहीं देता। उसकी टीम के लोग बस वही काम करते हैं जो उन्हें सिखाया गया है, लेकिन वे ज्यादा सीखने या आगे बढ़ने के मौके नहीं पाते। दूसरी तरफ दूसरा मैनेजर ऐसा है जो न केवल खुद मेहनत करता है, बल्कि अपनी टीम के लोगों को भी नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करता है। वह उन्हें नई स्किल्स सिखाने के लिए समय निकालता है, उन्हें बेहतर अवसर देने की कोशिश करता है और उनकी सफलता में खुशी महसूस करता है। अब सोचिए, कौन सा मैनेजर ज्यादा प्रभावशाली होगा? जाहिर है दूसरा वाला, क्योंकि उसने अकेले सफल होने के बजाय पूरी टीम को सफल बनाने पर ध्यान दिया। एक लीडर के रूप में आपका असली काम सिर्फ अपने टारगेट पूरे करना नहीं है, बल्कि अपनी टीम के लोगों को भी बेहतर बनाना है। जब आप किसी को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, तो न केवल वह व्यक्ति बेहतर होता है, बल्कि आपकी पूरी टीम, आपका संगठन और अंततः आपका खुद का प्रभाव भी बढ़ता है। लोग आपको सिर्फ इसलिए याद नहीं रखते कि आपने खुद कितना अच्छा काम किया, बल्कि इसलिए भी याद रखते हैं कि आपने कितने लोगों को आगे बढ़ने में मदद की। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम मजबूत बने, तो आपको उसमें निवेश करना होगा। निवेश सिर्फ पैसों का नहीं होता, बल्कि समय, ज्ञान और अवसरों का भी होता है। जब आप किसी की स्किल्स को सुधारने में मदद करते हैं, उन्हें सीखने के नए मौके देते हैं या उनका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, तो आप उनकी सफलता में योगदान दे रहे होते हैं। एक अच्छा लीडर हमेशा यह सोचता है कि वह अपनी टीम के लोगों को कैसे और बेहतर बना सकता है। उदाहरण के लिए एक स्पोर्ट्स कोच को लीजिए। अगर वह सिर्फ अपने बेस्ट खिलाड़ियों पर ध्यान देता है और बाकी टीम को नजरअंदाज कर देता है, तो उसकी टीम कभी मजबूत नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर वह हर खिलाड़ी की ताकत और कमजोरी को समझकर उन्हें सुधारने की कोशिश करता है, उनकी स्किल्स को निखारता है और उन्हें आगे बढ़ने के मौके देता है, तो पूरी टीम का प्रदर्शन सुधरता है। यही सिद्धांत लीडरशिप में भी लागू होता है। जब आप अपनी पूरी टीम को बेहतर बनाते हैं, तो आपका खुद का प्रभाव भी बढ़ता है। एक अच्छा लीडर सिर्फ अपने अनुभव अपने पास नहीं रखता, बल्कि उसे दूसरों के साथ साझा करता है। जब आप अपनी टीम के लोगों को सिखाने और उनकी स्किल्स को सुधारने में समय लगाते हैं, तो वे आपके प्रति और अधिक सम्मान महसूस करने लगते हैं। लोग आपको सिर्फ इसलिए नहीं फॉलो करते कि आप बॉस हैं, बल्कि इसलिए भी फॉलो करते हैं
क्योंकि आप उनके जीवन में बदलाव ला रहे हैं। जब आप दूसरों में निवेश करते हैं तो आप एक सकारात्मक संस्कृति बनाते हैं जहां हर कोई आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। सोचिए कि आप एक ऐसे संगठन में काम कर रहे हैं जहां कोई भी एक दूसरे की मदद नहीं करता, कोई सिखाने के लिए तैयार नहीं है और हर कोई बस अपनी नौकरी पूरी करने में लगा हुआ है। अब सोचिए कि आप एक ऐसे संगठन में काम कर रहे हैं जहां लोग एक दूसरे को सिखाने में मदद करते हैं, हर कोई नई चीजें सीखने के लिए उत्साहित रहता है और हर कोई अपने सहकर्मियों की सफलता का जश्न मनाता है। जाहिर है दूसरी जगह ज्यादा प्रेरणादायक होगी। एक लीडर को मेंटर बनना होता है। जब आप अपनी टीम के लोगों को सिखाते हैं तो आप सिर्फ उन्हें बेहतर कर्मचारी नहीं बना रहे, बल्कि उन्हें भविष्य का लीडर भी बना रहे हैं। जब आप दूसरों को गाइड करते हैं, उन्हें सीखने के नए अवसर देते हैं और उनकी क्षमताओं को विकसित करने में मदद करते हैं, तो आप एक ऐसी विरासत छोड़ते हैं जो आपकी लीडरशिप से भी आगे जाती है। रिश्तों की तरह दूसरों में निवेश भी भरोसे पर आधारित होता है। जब आपकी टीम के लोगों को यह महसूस होता है कि आप सच में उनकी भलाई चाहते हैं, तो वे आपकी सलाह को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। लेकिन अगर वे यह महसूस करें कि आप सिर्फ अपने फायदे के लिए उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं, तो वे आप पर ज्यादा भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए जब आप किसी की मदद करें तो यह सच्चे दिल से करें, बिना किसी स्वार्थ के। एक अच्छा लीडर दूसरों को जिम्मेदारियां सौंपकर भी उन्हें विकसित कर सकता है। अगर आप अपनी टीम के हर काम को खुद करने की कोशिश करेंगे तो न केवल आप पर ज्यादा दबाव पड़ेगा, बल्कि आपकी टीम के लोगों को सीखने का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप अपने टीम मेंबर्स को अलग अलग जिम्मेदारियां देते हैं और उन्हें खुद निर्णय लेने का मौका देते हैं, तो वे और ज्यादा आत्मनिर्भर बनते हैं। मान लीजिए एक बिजनेस का मालिक है जो अपनी हर चीज खुद कंट्रोल करना चाहता है। वह अपने कर्मचारियों को ज्यादा निर्णय लेने की आजादी नहीं देता और हर छोटी बड़ी चीज पर खुद ध्यान देता है। दूसरी तरफ एक और बिजनेस का मालिक है जो अपनी टीम पर भरोसा करता है, उन्हें फैसले लेने की आजादी देता है और उनके सुझावों को महत्व देता है। कौन सा बिजनेस ज्यादा सफल होगा? जाहिर है दूसरा वाला, क्योंकि जब लोग खुद निर्णय लेने लगते हैं तो वे और ज्यादा जिम्मेदार बनते हैं और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। लीडरशिप सिर्फ खुद आगे बढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर आगे बढ़ने का नाम है। जब आप अपने आसपास के लोगों को सफल होने में मदद करते हैं तो आपका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। एक लीडर के रूप में अगर आप सिर्फ अपनी सफलता पर ध्यान देंगे तो हो सकता है कि आप एक हद तक पहुंच जाएं, लेकिन अगर आप दूसरों की सफलता में निवेश करेंगे तो आपकी लीडरशिप की पहुंच कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। एक महान लीडर वही होता है जो अपने पीछे नए लीडर तैयार करता है। अगर आपकी टीम के लोग आपकी लीडरशिप में इतना सीख जाते हैं कि वे खुद भी लीडर बन सकें, तो यही आपकी सबसे बड़ी सफलता होगी। दुनिया के सबसे प्रभावशाली लीडर्स वे ही रहे हैं जिन्होंने अपने विचारों और सीखों को दूसरों के साथ साझा किया और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। इसलिए अगर आप सच में एक महान लीडर बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपनी सफलता तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आपको अपनी टीम, अपने सहकर्मियों और अपने आसपास के लोगों को भी आगे बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। जब आप दूसरों में निवेश करेंगे तो न केवल वे आगे बढ़ेंगे, बल्कि आपकी लीडरशिप भी और मजबूत होगी। यही सच्ची लीडरशिप होती है, जहां आप खुद से ज्यादा दूसरों की तरक्की के बारे में सोचते हैं और एक ऐसी संस्कृति बनाते हैं जहां हर कोई बेहतर बनने की कोशिश करता है। एक सच्चा लीडर वही होता है जो सिर्फ खुद की सफलता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करता है। जब आप अपनी टीम के लोगों की स्किल्स निखारते हैं, उन्हें सिखाते हैं और उन्हें निर्णय लेने का मौका देते हैं, तो वे और ज्यादा आत्मनिर्भर बनते हैं। ये सिर्फ संगठन के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए फायदेमंद होता है। सोचिए, अगर कोई किसान सिर्फ अपने खेत में फसल उगाने पर ध्यान दे लेकिन मिट्टी को उपजाऊ न बनाए, तो कुछ समय बाद उसकी पैदावार कम हो जाएगी। लेकिन अगर वह मिट्टी में निवेश करे, उसे पोषण दे, तो हर साल बेहतर फसल उगेगी। यही सिद्धांत लीडरशिप में भी लागू होता है। जब आप अपने लोगों को विकसित करते हैं तो आपका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। असली लीडरशिप सिर्फ खुद आगे बढ़ने का नहीं, बल्कि दूसरों को लीडर बनाने का सफर है। जब आप अपनी टीम में ऐसे लोग तैयार कर देते हैं जो खुद भी लीडर बन सकें, तभी आपकी लीडरशिप सच में सफल होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक
सुनने के लिए।